शेर सिंह राणा एक ऐसा नाम जिसका जिक्र खौफ और हैरानी से होता है। एक नाम जो बगावत और अड़ियलपन का प्रतीक है। 1976 में पंकज सिंह पुंडीर के रूप में जन्मे। उनकी कहानी उत्तराखंड के रुड़की के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से शुरू होती है। उनके परिवार गर्वित हिंदू राजपूतों ने उनमें परंपरा और न्याय की एक मजबूत भावना पैदा की। एक छोटे लड़के के रूप में भी राणा ने एक अडिग भावना दिखाई। उन्होंने देहरादून के डीवी कॉलेज में अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन उनका असली जुनून उस चीज के लिए लड़ने में था जिसमें वे विश्वास करते थे। छात्र राजनीति उनका प्रशिक्षण मैदान बन गई। कॉलेज के आंगन में उनकी आवाज गूंजती थी, क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ अपने साथियों को लामबंद करते थे। किसी को नहीं पता था कि यह तेज तर्रार युवक एक दिन राष्ट्रीय सनसनी बन जाएगा। उसका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हालांकि उनका सफर साधारण से बहुत दूर था, जो बदले की साहसी हरकतों, अविश्वसनीय भागने और ऐतिहासिक मोचन की तलाश से भरा था। ये है शेर सिंह राणा की कहानी। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, कानून व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती दी। एक आदमी जो अच्छे या बुरे के लिए अपने समय में एक किंवदंती बन गया। साल था 2001। डाकू रानी से सांसद बनी फूलन देवी डर और आकर्षण दोनों का प्रतीक थी। गरीबी, शोषण और विद्रोह के धागों से बुनी उनकी जिंदगी ने देश को मोहित कर लिया था। लेकिन जुलाई में एक मनहूस दिन उनकी कहानी का क्रूर अंत हो गया। बदले की प्यास से प्रेरित शेर सिंह राणा ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली। उन्होंने 1981 के बहमई नरसंहार का बदला लेने का दावा किया। भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय, जहां फूलन देवी और उनके गिरोह पर 20 राजपूत पुरुषों की हत्या करने का आरोप था। राणा के इस कृत्य ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। क्या यह न्याय था या एक निर्मम हत्या? बहस छिड़ गई, जनता की राय बन गई। 2 दिन बाद राणा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनका सिर ऊंचा था, उनकी आंखें एक दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। उनका कबूलनामा उतना ही चौंकाने वाला था जितना कि यह कृत्य। उन्होंने अपनी सावधानी पूर्वक योजना, अपने उद्देश्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का विस्तार से बताया। जो आदमी कानून के सामने खड़ा था वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह दृढ़ विश्वास और प्रतिशोध के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित व्यक्ति था। दिल्ली की कुख्यात हाई सिक्योरिटी जेल, तिहाड़ जेल, कानून की अड़िग पकड़ के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। इसकी मजबूत दीवारों के भीतर शेर सिंह राणा अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। लेकिन राणा के कुछ और ही प्लान थे। वह ईंट और गारे से बंधे रहने के लिए नहीं थे। उनकी आत्मा आजादी के लिए तरस रही थी। फरवरी 17, 2004 को राणा ने एक साहसी फरार को अंजाम दिया। एक ऐसा कारनामा जो कहानियों का हिस्सा बन जाएगा। चालाकी और सावधानी पूर्वक योजना के साथ उन्होंने हॉलीवुड जैसा ब्रेकआउट किया। उनके साथ ही एक वकील और एक गार्ड के वेश में जेल में दाखिल हुए। उनकी असली पहचान धोखे के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। एक नकली वारंट के साथ वे राणा को जेल के फाटकों से बाहर ले गए, जिससे अधिकारी हक्के बक्के रह गए। इस फरार ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। राणा को कुछ लोगों के लिए लोकनायक, दूसरों के लिए खतरनाक भगोड़ा बना दिया। उनके दुस्साहस ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उनकी कहानी धीमी आवाज में फुसफुसाई गई। शेर सिंह राणा गायब हो गए थे। दिल्ली की भूल भुलैया वाली गलियों में गायब हो गए थे। सवालों का एक सिलसिला और साहस की विरासत छोड़ गए थे। दुनिया शेर सिंह राणा की छिपने की जगह बन गई। उन्होंने देश भर में यात्रा की, परछाइयों में एक भूत की तरह, हमेशा कानून से एक कदम आगे। कोलकाता की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर बांग्लादेश के दूर दराज कोनों तक वह चुपके से और चालाकी से घूमते रहे। इसी दौरान राणा ने एक ऐसी खोज शुरू की जिसने उनके किस्से को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने महान भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने के लिए युद्ध और अशांति से तबाह अफगानिस्तान की यात्रा की थी। उन्होंने खतरनाक पहाड़ी दर्रों, गुप्त बैठकों और भारतीय इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को बहाल करने की तीव्र इच्छा के बारे में बात की। उनकी कहानी तथ्य और कल्पना का मिश्रण ने देश को मोहित कर लिया। क्या वह एक चालाक जोड़ तोड़ करने वाला था या एक सच्चा देशभक्त? इन सब के बावजूद राणा अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे
हिंदी अखबारों की सदस्यता लेते रहे, जो उस दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क था जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। उन्हें कम ही पता था कि यही कृत्य उनके पतन का कारण बनेगा, जिससे अधिकारी उनके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। वर्षों की चोरी और लगातार तलाशी के बाद शेर सिंह राणा की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई। अधिकारियों ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिससे उसके भाग दौड़ के वर्षों का अंत हो गया। इसके बाद का मुकदमा एक तमाशा था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। जैसे जैसे सबूत पेश किए गए और गवाहों ने गवाही दी, उनके कार्यों की गंभीरता निर्विवाद हो गई। जैसे ही सभी फैसले का इंतजार कर रहे थे, अदालत का कमरा तनावपूर्ण प्रत्याशा से भर गया था। अंततः न्याय हुआ और शेर सिंह राणा को अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी कहानी एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चाहे कितना भी समय लगे, न्याय का पहिया घूमता है। शेर सिंह राणा के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने खुद को आजादी के संघर्ष में उलझा हुआ पाया। न्याय की गहरी भावना से प्रेरित होकर उनके कार्यों ने उन्हें घटनाओं की एक श्रृंखला में ले जाया, जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। हर एक ने उनके संकल्प और उनके उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता का परीक्षण किया। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन यह जीत के क्षणों से भी चिह्नित थी, जिसने उनकी अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। जैसे ही शेर सिंह राणा ने अपने मिशन की जटिलताओं को नेविगेट किया, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा। राजनीतिक मामलों में उनकी भागीदारी ने उन्हें सहयोगी और विरोधी दोनों लाए, प्रत्येक ने उनके मार्ग को आकार देने में भूमिका निभाई। राजनीतिक उथल पुथल के बीच राणा के निजी जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। उनकी शादी ने उनके पहले से ही जटिल जीवन में एक और परत जोड़ दी, उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यक्तित्व को इस तरह से जोड़ा जो चुनौतीपूर्ण और समृद्ध दोनों थे। शेर सिंह राणा हीरो है या विलेन, यह सवाल आज भी बहस का विषय है। उनके कार्यों को अलग अलग नजरियों से देखने पर विपरीत तस्वीरें दिखाई देती हैं। कुछ के लिए वह न्याय के चैंपियन है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कथित गलतियों को सुधारने के लिए साहसिक कदम उठाए। दूसरों के लिए उनके तरीकों और फैसलों ने उनकी विरासत पर एक साया डाल दिया है, जिससे नैतिक और नैतिक प्रश्न उठते हैं। यह द्वैत उनकी कहानी को और भी आकर्षक बनाता है, क्योंकि यह हमें मानव स्वभाव और न्याय की जटिलताओं से जूझने के लिए मजबूर करता है। शेर सिंह राणा के जीवन और कार्यों ने कई किताबों और फिल्मों को प्रेरित किया है, जिनमें से प्रत्येक उनकी यात्रा के सार को पकड़ने का प्रयास करती है। इन चित्रणों ने उनकी विरासत के बारे में चल रहे विमर्श में योगदान दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी जनता की चेतना में बनी रहे। इन माध्यमों के माध्यम से राणा के जीवन की जांच, आलोचना और उत्सव मनाया जाता है। उनके प्रभाव पर विभिन्न दृष्टिकोण पेश करता है। उनकी विरासत, चाहे वीरतापूर्ण या विवादास्पद के रूप में देखी जाए, इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती रहती है।